अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि इंटरव्यू से पहले, मैं इंटरव्यू के बारे में तो गाइड कर दिया था। इंटरव्यू से पहले पर्सनैलिटी टेस्ट बेस्ड जो है ना, एक रिटर्न में भी कुछ चीज़ें फिल करनी होती हैं। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट भी उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करेगा। बच्चे के ऊपर जो क्वेश्चनिंग करेगा वो तो ठीक है, उसने मल्टीपल क्वेश्चंस बच्चे के ऊपर रेज करने हैं डिपेंडिंग अपॉन जो बच्चे ने राइट किया हुआ होगा। अब देखें, सबसे पहले जो रिटर्न के अंदर बच्चे के पास आती हैं ना चीज़ें, कुछ वर्ड आएंगे, उनके ऊपर सेंटेंसेस बनाने होंगे। जैसे सपोज करें वर्ड आया हेट, वर्ड्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, उनको फिर खुद से बच्चा कैसे सोचता है उसके मुतालिक वो बच्चे ने वहाँ पे राय देनी है। वर्ड आया मैंने बोला हेट, इसके ऊपर बच्चा कह दे आई हेट नो वन, ऐसे कह दे। अब साइक इसके ऊपर क्वेश्चनिंग करेगा, डेफिनेटली वो करेगा क्वेश्चनिंग। अगर बच्चा वो लिखता है आई हेट नो वन, वो पूछेगा जी आप किसी से नफरत नहीं करते? कोई भी ऐसा बंदा नहीं है। जानबूझ के बार 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 परसू करने की कोशिश करेगा कि बच्चा कुछ ना कुछ बोले, किसी के बारे में अब बोल दे। फिर बच्चे की बातों में और रिटर्न में कंट्राडिक्शन आ गई तो बच्चे को फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर बच्चा को कह देता है आई हेट फलां, किसी का नाम ले लेता है, फिर बच्चा टोटली नेगेटिव है। आप ये कहें आई हेट नो वन, फिर उसके ऊपर डट जाए कि जी मैं किसी से नफरत नहीं करता। हाँ ठीक है, अगर कोई फलां बुरा काम करता है, मुझे वक्ती तौर पे उस पर बड़ा गुस्सा आता है, मुझे बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन नफरत एक और चीज़ है। मैं अपने दिल के अंदर बात नहीं रखता, ठीक है। नफरत तो मतलब पक्का पक्का दिल में बिठा लिया, जो उसके खिलाफ मेरे दिल में बड़ी शदीद नफरत है। छोटी पर्सनैलिटी, नैरो माइंड को शो करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया एक सेंटेंस कंप्लीशन आएगी। सपोज मैं बच्चों को यहाँ पे प्रैक्टिस करवाता रहा हूँ, बाद में उनकी मैंने करेक्शन भी करवाई है। अब मैं आपको अच्छा नेगेटिव सेंटेंस है उसको मैं पॉजिटिव बनाना मैं बताऊंगा। देखें, शी वॉज एंग्री, सेंटेंस लिखा हुआ है शी वॉज एंग्री। अब मैंने इनको फिल करवाया, आप लिखते हैं एट लो मार्क्स, ठीक है, कि बच्चे के शी वॉज एंग्री एट लो मार्क्स। या आपकी मदर के बारे में हो सकता है, या आपकी एज, जो भी आप सेंटेंस फिल करेंगे ना, ये कभी भी मत सोचना ये आप किसी और के बारे में लिख रहे हैं। ये जो भी आप लिखेंगे ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी वहां पे डिपिक्ट करेगा, ठीक है। आपने जो भी लिखना है यहाँ पे, ही लाइक्स टू, यहाँ पे आया ही लाइक्स टू, ही आया कि वो, मतलब ये कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस चीज को पसंद करते हैं। ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, प्ले टेनिस, प्ले फुटबॉल, या उसके बाद किसी को म्यूजिक पसंद है, ही लाइक्स टू प्ले म्यूजिक, टू सिंग अ सॉन्ग, ही लाइक्स टू सिंग अ सॉन्ग, या जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है। यानी यहाँ नेगेटिव चीज़ कोई ना लिखें। या मतलब कुछ बच्चे ने बड़ा नेगेटिव किस्म का लिखा हुआ था, मतलब सपोज बच्चा समझता है कि डज नॉट आ गया ना, तो आगे मैं नेगेटिव लिख लूंगा, इसका मतलब है कि ठीक है। जिस तरह आया ना ही डज नॉट लाइक, बच्चे ने बहुत शदीद किस्म का नेगेटिव लिख दिया। मतलब सपोज बच्चे ने लिखा ही डज नॉट लाइक टू टेल अ लाई। अब इस बात पे गौर करना है, ही डज नॉट लाइक टू टेल अ लाई। यहां जो टेल अ लाई लिख दिया ना, इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं झूठ बोलता हूं। हालांकि इस सेंटेंस के अंदर तो आपने क्या लिखा है, ही डज नॉट लाइक टू टेल अ लाई, तो मतलब बोलते हैं आप झूठे हैं। ये बात बिल्कुल भी नहीं लिखनी। मैंने पहले इंटरव्यू में बताया था, कभी भी आप ये मत माने कि मैं झूठ बोल लेता हूं जब मुझे जरूरत पड़ती है, जब मजबूरी पड़ती है, जो मर्जी हो जाए एट एनी कॉस्ट। आप ये एडमिट नहीं करेंगे कि मैं झूठ बोलता हूं। सर मैं झूठ नहीं बोलता, झूठे पे अल्लाह ताला की लानत है, इसलिए मैं बिल्कुल भी, मेरी जिंदगी में झूठ है ही नहीं, बचपन से ही नहीं मैं बोलता। हाँ छोटे होते कभी कभार बोला तो मुझे इस चीज़ का नहीं है याद, ठीक है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता मुकम्मल तौर पे। आपको लालच दी जाए, कंट्री के लिए कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, झूठ आप नहीं बोलेंगे, ना बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया, अभी सपोज इसका पॉजिटिव बनाते हैं, ही डज नॉट लाइक। इसमें कोई स्पिनर्स, अब देखें ना बचने का तरीका, आप स्पिनर्स कहते हैं, मतलब सपोज मैं बैट्समैन हूं ना सपोज, तो स्पिनर्स खेलना डिफिकल्ट होते हैं एज कंपेयर टू फास्ट बॉलर्स। स्पिनर्स की जो बॉल है उसको डिफिकल्टी होती है खेलते हुए। मैं क्या कह दूंगा, ही डज नॉट लाइक टू प्ले स्पिनर्स, ठीक है, स्पिनर्स थोड़े से डिफिकल्ट लगे, ठीक है। अब ये चीजें वहां पे लिख के आप इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं कि डज नॉट लाइक की सेंस में आ गया, तो आप यहां पे बीच में ये ना ऐसी चीज लिख दें नेगेटिव चीजें, टू किल समवन, ये वो ऐसे लिख के सामने आप, तो पीछे डज नॉट लग गया तो आप समझे कि ये सेंटेंस बड़ा पॉजिटिव बन गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया इंसिडेंट्स। मैंने आपको कहा था मोमेंट, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, ये शायद मैंने इंटरव्यू में बता दिया हुआ है कि हैप्पीएस्ट मोमेंट और बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ, इसमें कोई
चीज़ों की, जिस तरह है ना मैच फर्स्ट पोजीशन आपने ऑब्टेन की, और सैडेस्ट और अनफॉरगेटेबल में वो लिख दें कि मैं मेरे अपने दोस्त के साथ कंपटीशन लगा हुआ था, उसके अंदर रियल लाइफ में होता है ऐसा, जो रियल किसी का वाक़या है वही लिखे, ताकि वहाँ पे सच साबित कर सकें। आपकी आंखें बताती हैं आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू के अंदर ये चीज़ें अपनी क्लियर रखनी है। और जो आप सच लिखेंगे ना, उसके ऊपर आप साइकोलॉजिस्ट के सामने जस्टिफाई खुद को कर सकेंगे। और जिस भी बंदे से बात हो रही है उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें, हल्की सी स्माइल अपने साथ रखें कि किसी भी मौके पे अगर आपको कुछ नहीं आता तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल रहें, बिल्कुल नॉर्मल, काम डाउन, कि अपने साथ अपना हिम्मत हौसला साथ रखें कि अल्लाह ताला करम करेगा तो आप ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे। अपने दिल में डर ना रखें कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, पता नहीं क्या बनेगा, ये नहीं आया क्या बनेगा, डजेंट मैटर, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस सबसे पहले स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। और गुस्से में आप क्या करते हैं, ये सवाल भी आता है, गुस्से में आप क्या करते हैं? सर खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ, मैं कोई ऐसा फैसला नहीं करता कि जिसका बाद में मुझे पछतावा हो, ठीक है। तो आप ये भी पूछ चुके हैं, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा क्या है? कोई भी नहीं, अगर है ही नहीं तो छोड़ दें, कोई नेगेटिव बात बताने की ज़रूरत ही नहीं है ही नहीं, ठीक है। और फादर मदर के बारे में शायद मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि वहाँ पे ये नहीं बताना कि वो कज़न्स हैं, अगर हैं भी तो भी कहना है कि सर दूर के रिलेटिव हैं, अगर हैं ही नहीं तो बात सिरे से ख़त्म हो गई। और ब्रदर्स और फादर मदर में से अगर सपोज किसी की डेथ हुई है तो डेथ के पीछे कोई वो डिजीज़ मत बताएं जो डिजीज़ मौरूसी बीमारी है, ठीक है, उसके ऊपर आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चंद चीज़ें थी, मज़ीद भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू सो मच। जो पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर 2-3 चीज़ें और शामिल होती हैं कि आपको 3 चीज़ें ड्रा करवाई जाएंगी, जिससे साइकोलॉजिस्ट आपकी पर्सनैलिटी को एनालाइज करेगा कि आप किस तरह के बच्चे हैं, फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, या आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कोई लैकिंग है तो किस तरह की है, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो किस तरह के हैं। उसमें ये आ जाता है कि सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग ड्रा करवाएंगे, 3 चीज़ें इकट्ठी वो आपको कहते हैं ड्रा करें। रफ पेज होगा, वाइट कंप्यूटर शीट जो होती है ना इस तरह की, बिल्कुल साफ, ये वाला पेज, ऐसे करके एक पेज होगा। तो इसके सेंटर में ड्रा करने की, कोई सपोज करें ऐसे सेंटर है ना, ऐसे बनाएं, इसको ऐसे कर लें, 4 नुकरे बनाएं, तो ये अब खोलने के बाद ये जो सेंटर बनेगा ना, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को ड्रा करने की कोशिश करें इस सेंटर पे, ठीक है, ताकि इधर बड़ी करके फिगर बनाएं। घर भी बनाएंगे इसी तरह का ही सफ़ा मिलेगा। उसके बाद आप बनाएंगे, घर बनाने के बाद फिर आपको तीसरी चीज़ मिलेगी, एक ट्री ड्रा करें। देखिए अगर आप ट्री ड्रा करते हैं तो उसकी रूट्स होनी चाहिए, उसके ऊपर ग्राउंड भी साथ साथ शो करें, रूट्स भी शो करें, ऊपर पूरे ट्री का पूरा तना, उसकी प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरह से, तना होना चाहिए। और उसके ऊपर पूरा जो है जो उसकी ब्रांचेज हैं वो एक दूसरे के अंदर इंडल्ज ना हो, ब्रांचेज सेपरेटली कुछ ब्रांचेज बनाएं। फिर फ्रूट भी लाजमी तौर पे लगाना है, कोई पत्ते नीचे गिरते हुए शो नहीं करवाने, ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा चीज़ ड्रा इसके अलावा करने की कोशिश ना करें इस ट्री के साथ। दूसरी चीज़ आ गई बिल्डिंग। बिल्डिंग के अंदर कहीं पे जो है ना शेडिंग ना करें, ठीक है, शेडिंग कहीं भी किसी भी चीज़ में शेडिंग ना करें। बिल्डिंग सिंपल सी ड्रा करें, उसका डोर, मेन फ्रंट डोर जो होगा वो ओपन रखें, और घर डबल स्टोरी वाला बनाने की कोशिश करें, बड़े से बड़ा खुला घर बनाएं, आपका दिमाग की वुसअत शो करें वहाँ पे। और ग्रास कहीं ना कहीं अगर ड्रा कर सकते हैं तो ग्रास भी शो करवाएं। इसकी स्केचिंग अब मुझे कहें मैं ड्रा, मेरी अपनी स्केचिंग बहुत बुरी है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप एक लर्निंग प्रोसेस के अंदर हैं, उसको ड्रा करके अपनी प्रैक्टिस जो है ना वो सेट कर लें बिफोर एग्ज़ाम। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाएगी, हाँ यहाँ पे घर के अंदर विंडोज़ जहाँ रखने वाली हैं वहाँ रखें बाकायदा विंडो, ये नहीं कि सब कुछ क्लोज सा घर हो, छोटा सा घर हो, सही प्रॉपर सही घर बनाएं, ठीक है। उसके ऊपर बार बार मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस कर लें। तीसरी चीज़ आज आपके पास आ जाती है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग जब आपके सामने आता है तो डेफिनेटली वो, या आप बोलेंगे जी ये मेरे, वो पूछेगा ये किसकी फिगर बनाई है, आप कहें मेरे फादर के बारे में है, या आप बोल दें मेरे बड़े भाई के बारे में है, बड़े भाई की है। मेल बच्चा मेल की ही ड्रा करे, बहुत अच्छा रहेगा, सवालात इतने ज़्यादा नहीं होंगे। अच्छा, अब इसके ऊपर